तो तुमने काफी सारे नॉन एनिमे वॉचर्स को ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि एनिमे इज जस्ट ए कार्टून। बट आज की इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों का भी एनिमे को लेकर जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाएगा। बिकॉज टुडे वी गोना टॉक अबाउट टॉप 5 डेडलीस्ट टॉर्चर इन एनिमे, जिन्हें देखकर कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ट्रॉमाटाइज हो सकता है। नंबर 5, तारो माकीमुरा फ्रॉम डेविलमैन। तो इस स्टोरी में जो अपना तारो माकीमुरा होता है वो अपने घर के टीवी में न्यूज देख रहा होता है और न्यूज चल रही होती है कि कैसे शहर के लोग पागल हो चुके हैं और वो आम लोगों को डेविल समझ के मारे जा रहे हैं। ये सब देखकर तारो भी काफी ज्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि कहीं ये लोग उसके भाई बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही ना कर दे। तो इसलिए वो अपने भाई बहन को ढूंढते ढूंढते नीचे जाता है और जैसे ही वो नीचे पहुंचता है कोई उसे और फिर वो लोग उसकी बॉडी और उसके सर को अलग कर देते हैं। उतने में ही उसकी बहन भी वहां पर आ जाती है और ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन चीजें सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। वो लोग उसके सर को बम्बू में लगाकर मानो कोई जश्न मना रहे हो। मतलब सीरियसली कोई इंसान किस हद तक जा सकता है। नंबर 4, द एओटीज वर्क ऑफ आर्ट। तो अगर तुम लोगों ने अटैक ऑन टाइटन देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि कमांडर एरविन ने अपने लोगों को बचाने के लिए नोबल्स को बिट्रे किया था और उन नोबल्स को ज़ेकरी के हवाले कर दिया था। और ये बंदा भाई सीरियसली तुम एक बारी को मरना पसंद करोगे, लेकिन इस बंदे के हाथों टॉर्चर नेवर। ज़ेकरी ने नोबल्स को टॉर्चर करने के लिए उनको एक चेयर पे उल्टा लटका दिया था, देन उनके बट में पाइप डालकर वही पाइप उनके मुंह से कनेक्ट कर दी। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल नोबल्स अपने बट से बाहर निकालते वही उनके सुबह का नाश्ता होता। भाई साहब सिर्फ इमेजिन करने से मैं इतना ह्यूमिलेट हो रहा हूँ और ये बंदा इसे वर्क ऑफ आर्ट बोलता था। नंबर 3, 72 आवर्स ऑफ डेथ। तो तुम्हें याद ही होगा जब इताची लीफ विलेज आता है तो ककाशी उसे रोकने के लिए उससे फाइट करता है। एंड नारुतो का ये एकमात्र ऐसा सीन है जहां मैंने भी ककाशी सेंसे की फटते हुए देखी थी। ककाशी और इताची की फाइट चालू ही होती है कि इताची उसे अपने गेंजुत्सु में ट्रैप कर लेता है। ये बेसिकली एक इल्यूजन होता है जो कि रियल वर्ल्ड के तो सिर्फ 1 या 2 सेकंड होते हैं, लेकिन गेंजुत्सु का यूजर चाहे तो उस कुछ सेकंड में विक्टिम को 100 सालों तक टॉर्चर कर सकता है। हालांकि पूरी दुनिया के लिए तो ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स होंगे, लेकिन इताची ने अपने गेंजुत्सु में ककाशी को 72 घंटों तक टॉर्चर किया था। और इन 72 घंटों में ककाशी के अंदर 1 या 2 बार नहीं बल्कि हजारों लाखों बार तलवार घुसाई गई। इवन दो बाकी के लोगों के लिए सिर्फ एक इल्यूजन था, बट ककाशी के लिए वो सारा पेन बिल्कुल रियल था। ककाशी को उस ट्रॉमा से उभरने के लिए 5-6 दिन का बेड रेस्ट लगा था। नंबर 2, कानेके टॉर्चर फ्रॉम टोक्यो गहोल। इस टॉर्चर को देखने के बाद भाई लिटरली मुझे 2 रातों तक नींद नहीं आई थी, क्योंकि मुझे इंसेक्ट से बहुत ज्यादा डर लगता है। और ये टॉर्चर पूरे 10 दिनों तक चला था। जेसन हर दिन कानेके की उंगलियों को तोड़ा करता था। वो रूम सिर्फ और सिर्फ हड्डियों के टूटने और कानेके की चीखों से गूंजा करता था। और ये टॉर्चर सिर्फ उसकी उंगलियों तक ही नहीं रुका, वो उसके कानों में जिंदा सेंटीपीड डाल देता है जो कि उसके दिमाग के अंदर धीरे धीरे जा रहा था। वो बंदा सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत की भीख मांग रहा था ताकि वो इस टॉर्चर से बच सके। भाई मेरे लिए टॉर्चर अब तक का सबसे ट्रॉमाटाइज कर देने वाला टॉर्चर था। लास्ट नंबर 1, ग्रिफिथ टॉर्चर। एनिमे इंडस्ट्री का अब तक का सबसे भयंकर और दर्दनाक टॉर्चर। जब किंग ग्रिफिथ को अपनी बेटी के साथ पकड़ देता है तब शुरू होता है एनिमे इंडस्ट्री का सबसे ब्रूटल टॉर्चर। ग्रिफिथ की बॉडी में लोहे की पतली पतली रॉड घुसाई जाती है और वो भी बिना उसके वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज किए, ताकि वो मरे बिना और पूरा पेन और ट्रॉमा फील कर सके। और ये तो सिर्फ स्टार्ट था, आगे चीजें इससे भी ज्यादा ब्रूटल होने वाली थी। वो ग्रिफिथ की जीभ काट देते हैं ताकि वो दर्द में तड़पे लेकिन कुछ बोल ना सके, और धीरे धीरे करके उसकी सारी उंगलियों के नाखून उखाड़ दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी बॉडी के लिम्बस और टेंडन्स तक को निकाल दिया जाता है ताकि वो दर्द में तड़पता रहे लेकिन अपनी बॉडी को कहीं भी मूव ना कर पाए। यहाँ तक कि उसकी बॉडी को उसकी स्किन से अलग कर दिया था, खास करके उसके चेहरे को, और फिर उसको बॉइल्ड वाटर में डाला गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी बॉडी में गर्म रॉड तक डाली गई। और ये ब्रूटल टॉर्चर पूरे 1 साल तक चला था। इवन दो A-रेटेड एनिमे होने के बावजूद भी उसके चेहरे की इतनी गंदी हालत कर दी गई थी कि दिखाया नहीं गया। यहाँ तक कि गट्स जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा जिसने अपनी लाइफ में न जाने कितनी डेथ देखी होगी, वो तक ग्रिफिथ के चेहरे को देख के रोने लगता है। पर अगर तुम लोगों ने बर्जर्क पूरा देखा है तो तुम्हें पता ही होगा इस के साथ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल सही हुआ। मेरे हिसाब से तो इसे 3-4 साल और टॉर्चर करना चाहिए था। तो बस भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर मैंने ऐसा कोई भी ब्रूटल टॉर्चर वाला सीन मिस कर दिया तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं पार्ट 2 में उसे जरूर कवर करूंगा। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सायोनारा।